नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज हैं और हम बात करेंगे बिहार के एक बहुत ही लाजवाब नेता की, जो अक्सर अपनी हरकतों से, अपने व्यवहार से या फिर अपने बयानों से वायरल होते हैं। कभी ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि सोशल मीडिया पर या तो ट्रेंड हो जाते हैं या फिर ट्रोल हो जाते हैं। पूरे देश में इस वक्त पाकिस्तान पर जो भारत अटैक कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी चर्चा हो रही है। उसी बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार सरकार में पहले मंत्री रह चुके तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद से बिहार में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई, हर ओर तेज प्रताप यादव की बात होने लगी। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है, वो पहले भी अपनी हरकतों से कई बार वायरल हो चुके हैं। तो हर्ष भैया, हम लोग तो आगे बात करेंगे इनके ट्वीट्स के बारे में, लेकिन पहले बताइए कि तेज प्रताप यादव अक्सर चर्चा में क्यों आ जाते हैं? देखिए नवेंदु, मुझे पता था कि आप अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे हैं जब आप बोल रहे थे कि हम इस पे बातचीत करेंगे, क्योंकि तेजू भैया तेजू हैं। बिहार में काबा इस वक्त बिहार में तेजू भैया बा, क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त हम सबको गुस्सा आ रहा है। लेकिन बिहार के अंदर अगर आप तेजू भैया को देखेंगे तो थोड़ी हंसी आपको आ जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। तेजू भैया का आप ट्वीट खंगाल लीजिए तो ट्वीट में वो शुरुआत में तो ऐसी बात करते हैं कि मुझे जाना है सेना के अंदर और मैंने ऐसी ट्रेनिंग ली हुई है कि मैं पाकिस्तान के हर एक व्यक्ति को मार गिरा सकता हूं। पढ़ ही दीजिए एक बार ट्वीट। पढ़ ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आपको भाग्यशाली समझूंगा। लेकिन मजेदार ट्वीट अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे नवेंदु, और उस पर आपको भी हंसी आएगी, आप भी हंसीगा। थोड़ा आगे बढ़ाइए उस ट्वीट को। तो चलिए अब हम अपने दर्शकों को ट्वीट्स दिखाते हैं, जो एक तरह से कहें तो मीम्स बन गया उन पर, और हर ओर तेज प्रताप यादव ट्रोल हो रहे हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव की अगर बात करें नवेंदु, माइक मुझे हाँ, पकड़ाइएगा। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव चाहे फिर शिव मंदिर में जाने को लेकर हों या फिर अपनी शादी के बाद सुर्खियों को लेकर हों, वो हमेशा से लाइमलाइट में रहते हैं। और अब आप ट्वीट को पढ़िए और बताइए दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को भी हंसी आएगी इस ट्वीट को पढ़ के। जब सोशल मीडिया पर हमने ये ट्वीट देखा तो हमने भी दर्शकों को ये दिखाना जरूरी समझा, क्योंकि माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है, इस वक्त जो हम देख रहे हैं संघर्ष भारत और पाकिस्तान का। लेकिन ये ट्वीट थोड़े मजेदार है। देखिए ट्वीट संबंध नजर डालते हैं इस पे। ये एक यूजर ने लिखा है, गरीबों के राजा राजा बाबू आप बिना बक किए शांति से बैठो, वो देश सेवा में ही गिना जाएगा। आपका ये लाइसेंस विमान चलाने का नहीं बल्कि रेडियो ऑपरेटर का है। फिर भी आपकी भावनाओं की कद्र है। जब सेना को लगेगा कि आपकी जरूरत है तो आपको अवश्य बुला लिया जाएगा। अच्छा, बकबक की जगह जो नवेंदु ने बोला है वहां पर कुछ ऐसी चीज थी जो हम आपको नहीं बोल सकते हैं, और उसके पीछे आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो या तो बीप लगा दिया जाता है या फिर दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है, इसलिए नवेंदु ने बकबक शब्द वो बोला है। एक और ट्वीट है, ये जर्मती रेडियो ऑपरेटर का लाइसेंस दिखाकर खुद को पायलट बता रहा है। या तो किसी ने इसे बेवकूफ बनाकर पायलट कह के रेडियो ऑपरेटर बना दिया है, या फिर इसे लगता है कि इसकी तरह बाकी दुनिया को भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। खैर, पोस्ट तो इसने अपने आरजेडी के लटकनों के लिए ही की है। ये काफी हंसी वाला ट्वीट। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं नवेंदु, मैं पढ़ के बताता हूं। लिखा गया है कि ये जर्मती रेडियो ऑपरेटरों का लाइसेंस दिखाकर खुद को पायलट बता रहा है। समझिएगा कि कैसे लिखा गया है कि खुद को पायलट बताता है, या तो किसी ने इसे बेवकूफ बनाकर पायलट कह के रेडियो ऑपरेटर बना दिया है, या फिर से लगता है कि इसकी तरह बाकी दुनिया को भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। खैर, पोस्ट तो इसने अपने आरजेडी के लटकनों के लिए ही की है। यानी बताया जा रहा है कि कैसे वो पॉलिटिक्स एक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हें बेवकूफ भी बताया जा रहा है। हाँ, क्योंकि भैया इस बार चुनाव में आप ही को वोट देंगे, ये दरअसल कहा गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होना है। ये लग रहा है कि ज्यादा इमोशनल हो गई इनके, ज्यादा इस वजह से कह रही है कि चुनाव में आपको ही वोट देंगे। चलिए अगले ट्वीट की बात करते हैं अब। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। भाई साहब, हम अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं, किसने आपको पायलट बना दिया? पायलट प्लेन चलाता है, भैंसिया नहीं। और आप पे भैंसिया चलाना ही सूट करता है। अच्छा, हमें बिहार के अंदर याद भी है कि कैसे एक पूरी तरीके से भैंस की जगह हुआ करती थी लालू यादव के घर में, के आवास पर होती, लालू यादव वो चर्चा में रहते हैं, भी लगा है। उसके बाद भैंसिया शब्द का इस्तेमाल चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव के ट्वीट पे लोग ज्यादा करने लगे हैं। और भी ट्वीट है कुछ। देखिए अगला ट्वीट है कि भाई आप आदमी कितने ही बड़े डैश क्यों ना हो, लेकिन एक नंबर के देशभक्त हो।
क्योंकि इन्होंने अपना फोटो ऐसा डाला हुआ है वहां पर और ये लिखा जो है कि देश के लिए हम अपनी जान दे देंगे, तो लोगों को ये बात पसंद आ रही है। लेकिन दूसरी ओर इनके ऊपर जो कमेंट्स हो रहे हैं उस पर लोग हंस भी रहे हैं। अगले ट्वीट की बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा है, आप तो राफेल भी उड़ा सकते हैं, भारतीय सेना को आपने ही प्रशिक्षित किया है, आप लालू प्रसाद यादव के सबसे होनहार पुत्र हैं, बस लालू प्रसाद जी ने आपको जिम्मेदारी से मुक्त रखा है, पार्टी और परिवार दोनों की। दरअसल अगर तेज प्रताप यादव का मैं जिक्र कर रहा हूं नवेंदु, तो आपको भी पता होगा कि लाइमलाइट में किस तरीके से रहे हैं। भौकाल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भौकाल उनका टाइट रहता है, चाहे फिर बाइक पे सवारी करनी हो या फिर अपने ऑफिस के बाहर लोगों को इकट्ठा करना हो। ये इनके यूट्यूब पे जैसे ही फॉलोअर्स बढ़े थे, मैं पटना गया था, मैंने देखा कि पटना जंक्शंस के बाहर जितने भी पोस्टर्स के लिए होर्डिंग लगे हुए थे सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और वहां पर लिखा था तेजू भैया के इतने फॉलोअर्स। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कितने शौकीन व्यक्ति हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो पार्टी और परिवार दोनों का जिक्र किया है, इसके पीछे भी कारण है। आप देख लीजिए, पार्टी में इनसे छोटे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन लालू यादव के बाद पार्टी की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में आ गई है। तेज प्रताप यादव को पिछली सरकार में सिर्फ पर्यावरण मंत्री तक बनाकर सीमित रख दिया गया, जबकि तेजस्वी अब पूरी तरह से पार्टी के फैसले लेते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। पार्टी का जो पूरा कैंपेन होता है वो तेजस्वी यादव पर ही डिपेंड होता है। तेज प्रताप यादव स्टार प्रचारक होते हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, लेकिन एक जो कद है, चाहे वो पार्टी नेताओं के बीच में है या फिर जनता में जो संदेश जाता है कि लालू यादव के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन, तो वहां लोगों को तेजस्वी यादव ही नजर आते हैं, तेज प्रताप नजर नहीं। ठीक है, आपने ये सारी सिचुएशन की है, लेकिन जो ट्वीट हम देख रहे हैं क्या, क्योंकि मिलियंस में तो फॉलोवर्स हैं उनके और यूट्यूब पे भी काफी फॉलोवर्स हैं, लेकिन क्या आरजेडी को तेजू भैया का कुछ फायदा मिल पाएगा? क्योंकि वो वोटरों में तब्दील नहीं होता है और तेजू भैया जिस भौकाल को टाइट रखते हैं बिहार के अंदर, उससे सिर्फ जनता हंसती है। नहीं, पिछली बार इन्होंने जहां से चुनाव लड़ा था, शायद वो हसनपुर का सीट है, विधायक जहां से बने हैं, तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। तो अगर ये भौकाल बनाना चाहते हैं तो इन्हें कुछ ऐसी दूसरे जगह से लड़ना होगा जहां पर और भी वर्गों के वोट होते हैं। तो अभी तो ये सिर्फ एमवाई समीकरण से ही चुनाव जीत रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के नाम पर चुनाव जीत गए हैं, एक पार्टी के फैक्टर के तौर पर जीत गए। अगर दूसरी किसी चुनौती वाली सीट से ये चुनाव लड़कर जीतते हैं, तब फिर पता चलेगा कि वाकई में ये बड़े नेता भविष्य में बनेंगे। क्योंकि एक तो इनकी डिग्री नहीं है, इनके पास 10वीं पास भी नहीं है, दूसरी बोलने की वो कला नहीं है इनमें। ये कई बार अपने बयानों से चर्चा में आ चुके हैं। इन्होंने पीएम मोदी के बारे में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे कि एक भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता। इन्होंने कहा था कि हम पीएम मोदी की चमड़ी उधेड़ देंगे। वहीं इनकी हरकत कभी कभी वायरल हो जाती है। पटना में एक पत्रकार को अपने घर बुला लिया, फिर बोला कैमरा ऑन करो, और वहां उसको पीटना शुरू कर दिया। इनकी पत्नी के साथ भी इनके जो संबंध है वो पूरे दुनिया ने देखे कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव को लेकर लोगों ने तारीफ की कि एक और तेजस्वी सेटल हो गए हैं और दूसरी ओर तेज प्रताप जो हैं वो घर वाला मामला भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कभी वो सड़क के किनारे नहाते नजर आ जाते हैं। अच्छा, वो वाली वीडियो भी बता दीजिए जो हाल ही में आई थी, किस तरीके से पुलिस को डांस करने को कहा गया था और कहा था कि अगर डांस नहीं करोगे तो सस्पेंड कर देंगे। देखिए, ये बहुत गहरी बात है, इस पे सोच विचार भी करना चाहिए कि ये हिम्मत उन्होंने की कैसे। ये हिम्मत आता है लालू यादव के जंगल राज से। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी एक नेता का बेटा हो, वो एक पुलिसकर्मी को कहता है कि तुम नाचो नहीं तो हम सस्पेंड कर देंगे। ये बताता है कि मानसिक तौर पर ये कितने पावरफुल है। और सिस्टम, अभी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि सरकार किसी को, सिस्टम तो हमारा ही है। तो तेज प्रताप यादव को लगता है कि बिहार में इनका ही सिस्टम है, इनके परिवार का ही सिस्टम है, और जब इनकी सरकार बनती है तो आप देखिए ये कितने फुल फॉर्म में नजर आते हैं। चलिए अगले ट्वीट्स की बात करते हैं। ठीक है, एक ट्वीट यहाँ पर आया है कि 2021 को एक्सपायर हो गया है, जल्दी से रिन्यू करवा लीजिए भैया। मतलब ये लाइसेंस के बारे में बता रहे हैं कि ये अब एक्सपायर हो चुका है। अगले ट्वीट के देखिए, ये लिखा हुआ है, ये ट्रेनिंग किस काम की है? किस काम की है पूछ रही है जनता कि आखिर ये ट्रेनिंग किस काम की है और आगे आप कौन सा काम करने जा रहे हैं। एक और मजेदार ट्वीट है, तेजू भैया फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान। ये कुछ अलग ही था नवीन, चल रहा है, ये उसी से रिलेटेड है। ये इन्होंने कहा है कि हम अपनी जान दे देंगे, तो इसलिए जो ये देसी मोजिटो करके यूजर है उन्होंने लिखा है कि फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया ऑक्युपाइड पाकिस्तान। अच्छा, अब हम दोबारा से तेजू भैया के उस ट्वीट पे आ गए हैं। हाँ, लेकिन एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि किसी की देशभक्ति पे कोई शक नहीं उठा रहा, शक नहीं कर रहा है। देशभक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर है। हर एक व्यक्ति इस वक्त चाहता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, और हर एक आम इंसान इस वक्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकता है। भारत के हर उस व्यक्ति में वो सक्षम है, और ये बताने के लिए काफी है, भारत का एक व्यक्ति ही काफी है कि पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं नवेंदु। लेकिन हाँ, पढ़ के बताइए।
हाँ, ये ट्वीट है कि तेजू भैया देशभक्ति की वजह से इतना जोश में आ गए कि अपनी रेडियो कम्युनिकेशन लाइसेंस की फोटो पोस्ट कर बैठे हैं, जैसे पायलट के तौर पर काम करने से पहले लेना जरूरी होता है। पर ये खुद पायलट लाइसेंस नहीं है और वो भी 2021 में एक्सपायर हो गया है। भैया की देशभक्ति पर कोई शक नहीं करेगा। हालांकि ये बात हम भी कह रहे थे कि देशभक्ति पे आप शक मत करिए, लेकिन वो जो ट्वीट्स हैं वो मजेदार है। नवेंदु, आपका कोई मुझसे सवाल हो तो करिए। देखिए, अगले ट्वीट्स की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया है बट इट्स द थाउ दैट काउंट्स। मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि चलिए लाइसेंस तो एक्सपायर हो गया है, लेकिन आपके जज्बे को हम समझ रहे हैं, आपके जुनून को समझ रहे हैं। ये वाला ट्वीट मैं पढ़ूंगा क्योंकि बड़ा मजेदार है। इसमें लिखा है, कमाल की प्रतिभा है आप में तेजू भैया। मैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और एयर चीफ मार्शल से अनुरोध करता हूं कि हमारे तेजू भैया को एक मिग-29 देकर तुरंत पाकिस्तान की सीमा के अंदर धकेला जाए। ये थोड़ा मजेदार था इसलिए मैंने पढ़ा। नवेंदु, अच्छा और मजेदार ट्वीट है, आप पढ़िए जो अगला ट्वीट है। अगला ट्वीट है, इसमें लिखा हुआ है कि तेजू भैया आप खुद का प्राइवेट एक फाइटर जेट खरीद लो, जब मन करे तब पाकिस्तानियों और कंगलू को ठोक देना। अच्छा, लालू यादव के पास इतना पैसा तो है ही नवेंदु, क्योंकि चारा घोटाले में जो बात सामने आई थी कि करोड़ों पैसा उन्हें गबन किया है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज जो ये ट्वीट किया गया मजेदार, क्योंकि मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से ये गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन हैं। इनके पास बड़े बड़े मतलब महंगी महंगी कंपनियों की गाड़ियां हैं। BMW हो, मर्सिडीज हो, रेंज रोवर हो, लैंड रोवर हो, ये सभी गाड़ी इन्होंने रखी हुई है। तो अगर ये जिस दिन चाह लेंगे कि इनको प्राइवेट जेट खरीदना है तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो ट्वीट हम पढ़ेंगे उससे पहले आपसे एक सवाल है कि आप भी तो कहीं तेजू भैया के फैन नहीं है। हेयर स्टाइल आपका तेजू भैया की तरह लगता है, ये बताइएगा, क्योंकि आपसे ये सवाल बेहद जरूरी था पूछना। नहीं, देखिए, मैं वैसे भी किसी नेता का फैन नहीं हूँ। तेज प्रताप यादव की बात करें तो ये अगर थोड़े पढ़े लिखे होते, इनका कोई बिहार के लिए अच्छा विजन होता, और पिछले 7-8 साल से ये राजनीति में सक्रिय हैं, अगर इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया होता जो हम इनसे प्रभावित हो जाते तो निश्चित तौर पर हम इनके समर्थक बन जाते। लेकिन अभी पिछले 7-8 सालों में इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे मैं क्या कोई भी युवा इनका फैन हो जाए। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ फैन होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करके फैंस बना सकते हैं, और देश में तो ऐसे हाल हो गए हैं कि लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया है जिनकी क्या ही बात करें। बिल्कुल, सोशल मीडिया का जमाना है नवेंदु, और सोशल मीडिया के जमाने में मजेदार ट्वीट है। एक और ट्वीट है, अच्छा ये वाला ट्वीट आप पढ़िएगा, फिर नीचे वाला मैं पढ़ता हूँ। ये वाला पढ़िए आप। नहीं, ये मैंने पढ़ दिया है तो मैं ये अगला ट्वीट पढ़ता हूँ कि आपका जज्बा काबिले तारीफ है तेज प्रताप जी। ईश्वर करे आपकी जान ना जाए, लेकिन आपको सौंप दिया तो हमारा एक फाइटर जेट जरूर गिर जाएगा। अच्छा, तेज प्रताप यादव का इसमें जिक्र इसलिए है कि भैया आपको चोट लग जाए लेकिन हमारे फाइटर जेट को कुछ ना हो, बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये मजेदार ट्वीट किया गया है कि हम चाहेंगे कि भारत के फाइटर जेट को भी कुछ ना हो और तेज प्रताप यादव को भी कुछ ना हो, क्योंकि इन्होंने अपना जो जज्बा दिखाया है, देश के प्रति जो प्रेम दिखाया है, उसका सम्मान होना चाहिए। इन्होंने देखिए ट्वीट पे जो लिखा था वो तो हमने दर्शकों को बता दिया, और ये इनकी ओर से ये दूसरी ट्वीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो फिर हम सहते नहीं हैं। आतंकवाद को पोसने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करेंगे तो हमें एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देना आता है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और सरकार के साथ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। तो इसलिए तो हम कह रहे थे कि हम किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बिहार की सियासत में इस वक्त काफी उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, संघर्ष देख रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि बिहार जब चुनाव होगा तो उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से बिहार में अभी सियासत देखने को मिल रही है, आरजेडी की या फिर जाति गणना को लेकर ये बातचीत हो रही है, ऐसे में तेज प्रताप का ये ट्वीट काफी वायरल हो जाना ये दर्शाता है कि तेजू भैया की एक अपनी अलग छवि है। और तेजू जो बिहार में कहते रहे हैं कि भैया हम कुछ ना चलने देब, हमारा ही चलेगा जो भी है। थोड़ी बहुत मुझे भोजपुरी बोलनी आती है, बिहारी लैंग्वेज, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ, तेजू भैया ने जो किया है वो काबिले तारीफ तो है, उनके लिए देशभक्ति का जज्बा उनमें है। लेकिन लोगों का क्या है नवेंदु, लोग कहीं ना कहीं कमेंट करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जमाने में चाहे फिर आपको ट्रोल किया जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, या फिर आपके मीम्स बनाए जाएंगे।
जी, तो अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं या तो वो ट्रोल हो जाते हैं या तो फिर ट्रेंड ही कर जाते हैं। और अभी तो चुनाव का मौसम है, कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या फिर दूसरे नेता हों, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो लाइमलाइट में बने रहे, सुर्खियों में उनका नाम आता रहे। और इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये कमेंट्स वो खुद पढ़ेंगे तो इसके बाद क्या तेज प्रताप यादव फिर से कोई नया ट्वीट करते हैं और उस पर लोगों का क्या रिएक्शन होता है। आपने क्रिकेट में ऑलराउंडर शब्द का इस्तेमाल कई बार सुना होगा। ऑलराउंडर उन खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं। तेज प्रताप यादव उसी में से एक हैं। तो तेज प्रताप यादव कई बार आपको सड़क के किनारे नहाते नजर आ जाएंगे, कई बार आपको वृंदावन की गलियों में रास रचाते नजर आ जाएंगे, कई बार वो पटना में सड़कों पर घुड़सवारी करते नजर आ जाएंगे। तो एक नेता एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। और ऐसे ही बिहार की सियासत में एक नेता है तेज प्रताप यादव जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं। अब देखना यह होगा कि अगला कमेंट जो तेज प्रताप यादव का आता है उस पर कितना बवाल मचता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।